है नहीं। हाँ बोलो सर। टुडे इन द ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शोभाकार उद्यान में मैं आपके गुड़हल के पुष्प के बारे में बताने जा रहा हूं कि गुड़हल का जो पुष्प होता है वो धार्मिक महत्व के साथ साथ इसका औषधि महत्व बहुत अच्छा है। और गुड़हल के पौधे को, जैसे कि आप लोग जानते हैं, गुड़हल के पौधे का जो हम लोगों के यहाँ काफ़ी जो धार्मिक महत्व है, उस प्रकार से विभिन्न देवी देवताओं को गॉड एंड गॉडेस को जो फ्लावर है वो प्रेजेंट किए जाते हैं। विशेष करके गुड़हल जो है दुर्गा माँ को बहुत अच्छा लगता है, दुर्गा माँ को चढ़ाया जाता है। और इसके प्रकार से आप लोग जानते हैं कि जैसे पीला फूल है वो विशेष करके सरस्वती जी को चढ़ाया जाता है, शंकर जी को भी चढ़ाया। इस प्रकार से फूलों का बहुत महत्व है। जैसे एमरंथस है काली माँ को, इसी प्रकार से जो आपका बहुनिया परफुचिया कचनार कामदेव का प्रिय पुष्प है। अशोक जो है वो बुद्ध का के जन्म से रिलेटेड, इसी तरह से जो आपका कदम है वो भगवान कृष्ण के उससे रिलेटेड है। भगवान विष्णु को जो है कमल का पुष्प प्यारा है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो एक पारंपरिक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, धार्मिक महत्व उसका बहुत महत्व। द फ्लावर्स आर इम्पॉर्टेंट एज रिलीजियस पर्पज एंड फॉर क्रिएशनल पर्पज। धार्मिक तथा मनोरंजन दोनों प्रकार से फूलों का महत्व है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और गुड़हल आप लोग जानते हैं, दिस इज द बोटेनिकल नोन एज हाइड्रोस्कस रोजा साइनेंसिस एंड बिलोंग टू फैमिली मालवेसी। और दिस इज आल्सो कॉमनली नोन है, जिसको प्रायः चाइना शू फ्लावर या गुड़हल, हिंदी में गुड़हल कहते हैं। दिस इज द श्रब, ये झाड़ी नुमा पौधा होता है। द प्लांट्स विच हैव मेनी पर्सिस्टेंट स्टेम वुडी स्टेम राइज फ्रॉम द। आप देख सकते हैं कि ये श्रब इसलिए कहलाता है, झाड़ी क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें एक क्लियर कट ट्रंक नहीं होता, इसमें कई शाखाएं बेस से निकलती हैं। तो ये ऐसा पौधा है जिसमें कई शाखाएं, एक सिंगल ट्रंक न होकर के कई शाखाएं बेस से आधार से निकलती हैं, उसे हम श्रब या झाड़ी कहते हैं। प्रायः लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रब क्या है, ट्री क्या है। बच्चे भी, तो आप ये समझिए कि ऐसा पौधा है जिसमें कई शाखाएं बेस से आधार से निकलती हैं, उसे हम श्रब कहते हैं या झाड़ी कहते हैं उस पौधे को। और उसमें उडनेस होनी चाहिए, लकड़ी होनी चाहिए। अगर लकड़ी नहीं है तो उसे आप हर्ब कहेंगे। तो इस प्रकार से ये झाड़ी पौधा है और इसकी हाइट करीब भूमि से 1.8 से 2.4 मीटर रहती है। स्प्रेडिंग नेचर और फैलने वाला रहता है। आप देखिए कितना अच्छा फैला हुआ है, स्प्रेडिंग नेचर रहता है। लीव्स आर डार्क ग्रीन एंड शाइनिंग, जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल हरी रहती हैं तथा चमकदार रहती हैं। फ्लावर्स आर ब्रिलियंट रोज स्कारलेट एंड प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। इसमें प्रायः जो है फ्लावर जो होते हैं लाल रंग कलर होते हैं, चमकदार होते हैं तथा ये इसमें पूरे वर्ष फ्लावरिंग होती है। ऑल राउंड द ईयर फ्लावरिंग टेक प्लेस इन दिस। फ्लावर्स आर बिग एंड प्रोमिनेंट एंड ड्यू टू देयर ब्राइट कलर एंड कैन बी सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। क्योंकि इनका जो कलर है वो बहुत अच्छा रहता है, सुनहरा रहता है, ये काफ़ी दूरी से इन्हें देखा जा सकता है। लार्ज नंबर ऑफ हाइब्रिड्स अवेलेबल, इसमें बहुत से संकर प्रजातियाँ भी अवेलेबल, जैसे एलिफोर्ड ब्यूटी, डैफोडिल, ऑस्ट्रेलियन रोज, स्वीट हार्ट। इसमें एक बहुत अच्छी वैरायटी है जिसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, उसको स्वीट हार्ट कहते हैं। हाईली सुटेबल फॉर स्पेसिमेन स्टैंडर्ड ऑर्नामेंटल हेज, ईजी प्रोपगेटेड बाई कटिंग्स। ये स्पेसिमेन स्टैंडर्ड तथा ऑर्नामेंटल हेज के रूप में बहुत ही अच्छा झाड़ी है। स्पेसिमेन जो श्रब होते हैं वो द श्रब, ऐसी झाड़ी जो अकेले लगाई जाती है ग्राउंड में या ग्रुप में प्लांट की जाती है और वो खूबसूरत लगती है, तो उसे हम स्पेसिमेन प्लांट कहते हैं। आप देख रहे हैं ये केवल अकेले लगा हुआ है, यहाँ पे दूसरा गुड़हल नहीं है, लेकिन तब भी ये सोवर लग रहा है। तो प्लांट्स विच आर लुक सिंगली व्हेन प्लेटेड इन द ग्राउंड आर नोन एज स्पेसिमेन प्लांट। और स्टैंडर्ड सब के रूप में भी टेंड किया जा सकता है। ऐसे सब जिनकी हाइट भूमि से 1 मीटर रखी जाती है, अगर ये 1 मीटर में काट दिया जाए तो इसकी हाइट 1 मीटर रखी जाती है, तो इसे हम स्टैंडर्ड सब कहते हैं। और ऐसी झाड़ी जिसकी हाइट ज़मीन से 50 सेंटीमीटर पे मेंटेन कर ली जाती है, उसे हम हाफ स्टैंडर्ड सब कहते हैं। तो इस दोनों रूप में बहुत अच्छा रहता है। और गुड़हल के धार्मिक महत्व तो है ही, आप इसके साथ साथ इसके अगर देखें तो औषधि महत्व भी बहुत है। जैसा कि गुड़हल की पत्तियों में आयरन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। आयरन भी होता है, विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट
का मतलब आप लोग समझते हैं कि हम लोग जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं पोल्यूशन, कितना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और खाने में विभिन्न तरीके के केमिकल का प्रयोग होता जा रहा है, तो हम तरह तरह के विषाक्त भोजन ग्रहण कर लेते हैं और वो हमारे शरीर में कुछ गलत विषैले पदार्थ पहुंच जाते हैं। और अगर हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, जैसे लहसुन है, अदरक है, तो इससे हमारे मल मूत्र जो विसर्जित पदार्थ उनके द्वारा जो अनावश्यक हमारे विषैले पदार्थ शरीर में पहुँच जाते हैं उनको निकल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर से विषैले पदार्थ निकाल देते हैं उन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है गुड़हल की पत्तियाँ, तो जो कि हमारे चेहरे की झुर्रियाँ, मुहासे, दाग धब्बों को ठीक करने और चेहरे से कुछ कई प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाने में हमारी मदद करती है। गुड़हल की पत्तियों का लेप अगर किया जाए तो बहुत अच्छा हमारा चेहरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एनीमिया, खून की कमी, अगर आपके अंदर खून की कमी है तो 1 चम्मच गुड़हल के फूल के चूर्ण को आप पीस करके 1 कप दूध के साथ सुबह शाम नियमित रूप से सेवन करें तो आप में कुछ ही माह में खून की कमी दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा एनीमिया का ये स्रोत है। अगर आपके अंदर एनीमिया लेडीज़ों के अंदर खून की कमी होती है तो इसके पुष्प का चूर्ण बना करके 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लें, सुबह शाम लें तो नियमित रूप से लेने पे आपकी खून की कमी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से सफ़ेद दाग होने पर ल्यूकोडर्मा में इसका गुड़हल के पुष्प को अड़हुला भी कहते हैं और अड़हुल भी कहते हैं। और इसके 4 फूलों को सुबह शाम अगर 2 वर्ष तक सेवन किया जाए तो निश्चित रूप से आपका सफ़ेद दाग सही हो जाएगा। काफ़ी लाभ होगा इसमें। इसके अलावा गुड़हल के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, अतः इसका यूज़ बहुत थोड़ा सा सावधानी से करना चाहिए। जैसे गुड़हल का यूज़ करने से कुछ नुकसान भी होते हैं। अधिक मात्रा में सेवन करने से इससे आँखों में कीड़े होने की संभावना रहती है, तो इस प्रकार से ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सेकेंड, ठंडे शरीर, शीत प्रकृति वाले लोगों के लिए नुकसानदेह होता है। अगर आपको के शरीर में ठंडा, आपका जीवन मतलब कूल नेचर के हैं तो आपको गुड़हल का यूज नहीं करना चाहिए। और अगर हानि हो जाए तो काली मिर्च और मिश्री का सेवन करने से इसके जो साइड इफ़ेक्ट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस प्रकार मैंने आपको गुड़हल के बारे में बताया। गुड़हल से आप भारी संख्या में पुष्प पैदा करने के लिए इसमें आप जो आप जानते हैं कि मस्टर्ड केक होती है उसको आप फुला दीजिए और 24 घंटे बाद अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। मेरा एक प्रोडक्ट भी है पोषक तरल जैविक खाद के नाम से, अगर आप उसको लिक्विड इसमें यूज करें तो आप देखते हैं इसमें फंगस का अटैक बहुत होता है। प्रायः लोग गमले में जब उगाते हैं तो मैंने कई लोगों के यहाँ देखा है कि इसमें वाइट कलर का फंगस आ जाता है, तो उसको आप या तो नोच करके फेंक दीजिए, फंगस तुरंत दिखाई दे तो और जो इंसिडेंस है इसका प्रकोप होने से बच जाएगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आप मेरे से आप पोषक खाद ले सकते हैं कमेंट कर करके, उसका आप यूज़ करिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसके अलावा जो बायो फर्टिलाइज़र उनका यूज़ करना चाहिए। और इसका गुड़हल का आप अगर देखें तो इसका मासिक धर्म में भी अगर लेडीज़ें इसका प्रयोग करें इसके पुष्प का तो इसके से मासिक धर्म जो उनका MC होती है उसको भी बहुत अच्छे से नियंत्रित किया जाएगा। उनका मासिक धर्म बहुत ही नियमित रहेगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से गुड़हल के पुष्प का आप धार्मिक महत्व के साथ साथ औषधीय लाभ भी बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसको लगाइए गुड़हल और औषधीय लाभ अच्छे से उगाइए। थैंक यू वेरी मच।